बोल मेरे बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति के व्रत की विधि। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष को सादर पूजा करनी चाहिए। व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी ना थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकार के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों के बाद वे पुणे पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षु का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को फिर अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो। इस दिन भूल कर भी पीले वस्त्र धारण ना किया करो और ना ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उनके सामने घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही बाबा भिक्षा लेने के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षु को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर ना लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि में निर्वित होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत ना बनाए। उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पतिवार जी ने उसके फेरे हैं, ऐसे ही वह हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लावे। बोल मेरे बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवातिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा। ठीक उसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देवगुरु की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान के मध्य में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा।
उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे देवगुरु की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें वर्षपर्वा की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वर्षपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेर कर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूँ याद आ गया। हार कर वे सिर पर पैर रख कर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने अपनी पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्यत्व स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम में वे सोमावली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न जल का ग्रहण करते थे। विजय देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ करने लगा। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा के एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप नाम उनका अवश्य ही लिया करें। विश्वरूपा को दैत्य की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो उन्हें इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से बबरा बना, सोमवली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तितर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक पुरुषचरण करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप ना कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें याद आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उनका एक भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलतः धरती में ऊंचे नीचे खड्डे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये खड्डे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा गया, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और सिवाल आदि आता है। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए। उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे तैसे पाप कटे। वैसे ही बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करे। बोल बृहस्पति देव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं फल और मेवा। जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पालन हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट सब होकर, आकर द्वार खड़े। बोल बृहस्पति देवा।
दीन दयाल दयानिधे भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। बोल जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी, बोल जय बृहस्पति देवा।